अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आजकल में मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम तरीन। मुल्क की मईशत जो है उसकी डायरेक्शन कैसे है, मुल्क की पॉलिसीज़ कैसे हैं, ये इंडस्ट्री को किस तरह सपोर्ट कर रही हैं, इन सब बातों पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं इंजीनियर हाफिज़ एहतशाम जावेद साहब। आप सदर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद के। हाफिज़ एहतशाम साहब, वेलकम जी टू द शो। हुकूमत जो अपनी माइशत पे पॉलिसीज़ बना रही है और उनका कहना है कि जी इस पॉलिसीज़ पे इंडस्ट्रीज़ चल पड़ी हैं, रोज़गार मिलेगा, खुशहाली आएगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, मुल्क की सिमत सही डायरेक्शन पे चली गई है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे जी? देखिए जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज तकरीबन दो दहाइयों के बाद हमारी वो इंडस्ट्री भी चल पड़ी है जो बंद पड़ी थी। आज हमारी लीडिंग सेक्टर के अंदर टफ की पॉलिसी के तहत और लो टर्म फाइनेंसिंग के तहत और एनर्जी की प्राइसेस कम करने की वजह से एक्सपोर्ट्स हमारी इंपोर्ट हो गई नई मशीनरी, R&D के तहत नई मशीनरी आ रही है। तो अगर ये पॉलिसी में कंटिन्यूटी रहती है और आपको कंपेटिटिवनेस, रीजनल कंपेटिटिवनेस आपके लिए लाजमी बना दी जाती है, तो कोई दो राय नहीं कि ना सिर्फ आप सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी पैदा करेंगे, आप नई नौकरियां भी पैदा करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट दोनों पर काम हो पाएगा। अच्छा, आप ये कहते कि 2 डिकेड्स से जी, ये 2 दहाइयों से ये चल रहा था जी, जो इंडस्ट्रीज बंद पड़ी थी वो चल पड़ी हैं। तो पहले तो हमारे नाजरीन को जो पूरे पाकिस्तान में आपको सुन रहे हैं जी, फैसलाबाद के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी हैं, तो फैसलाबाद की जो इंडस्ट्रीज हैं उसकी सेगमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं कि कोई कॉटन है या कोई इंजीनियरिंग की इंडस्ट्रीज हैं और कोई फार्मा की है? इसमें बड़ी कैटेगरिकल बता देता हूँ, ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि अक्रॉस दी पाकिस्तान तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ही ये रिलीफ आया, बल्कि तमाम इंडस्ट्रीज के लिए आया। जहाँ तक फैसलाबाद की प्लेसमेंट है तो हम फैसलाबाद की प्लेसमेंट बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब है और ऐसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट का 65% है और फैसलाबाद का शेयर पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर 25% है। तो ये तो है फैसलाबाद की वैल्यू और फैसलाबाद का शेयर टुवर्ड्स इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इकोनॉमी में आप बता रहे हैं कि फैसलाबाद का शेयर 25% है टोटल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री? जी ऐसी ही। और एक्सपोर्ट में कितने परसेंट आपने बताया फैसलाबाद का शेयर है? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो टेक्सटाइल बेस्ड एक्सपोर्ट है उसके अंदर 65%। अच्छा, तो ये इतना वैल्यूएबल सेगमेंट है फैसलाबाद का, लेकिन पिछले जो 10-20 साल में किसी हुक्मरान ने इस पे फोकस नहीं किया कि इतना मेजर शेयर कि एक्सपोर्ट में 65% और इकोनॉमी का 25% शेयर है, लेकिन इसको इग्नोर किया गया। मैं आपको करेक्ट कर दूं, एक्सपोर्ट के अंदर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट का 65% शेयर। अच्छा, टेक्सटाइल की, ओके 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 ओके। और टेक्सटाइल का पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट के अंदर उसका शेयर 70% है। उसके अंदर ये उसकी आप एग्जैक्टली उसकी बनती है। अच्छा, जब आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद की बात करते हैं हम, तो उसमें टेक्सटाइल सेक्टर के अलावा कोई और सेक्टर भी मेजर बड़ा सेक्टर है? जी ऑब्वियसली, जो आपकी बाकी इसकी अलाइड इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री है, फाउंड्री की इंडस्ट्री है, आपका एक बड़ा हिस्सा ज़राअत से मुंसलिक है, और आपके सप्लायर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेक्सटाइल के सप्लायर्स हैं। अभी फैसलाबाद के अंदर ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री लग रही है, हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी SEZ बन चुकी है। तो वी हैव अ वेरी ह्यूज चंक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट है, फेडरल इंडस्ट्रियल स्टेट है, इसके साथ साथ गारमेंट सिटी है। सो बट अगेन द बिगेस्ट चंक इज ऑफ द टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्री। टेक्सटाइल। अच्छा, अगर हम टेक्सटाइल जो सेगमेंट है इस पे फोकस करें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे कितने यूनिट हैं, कोई अंदाजन कोई फिगर्स है इसकी जी?
देखिए जी, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान का तीसरा बड़ा चैम्बर है जी। हमारे टोटल नंबर ऑफ मेंबर 7,000 हैं, और इसके अंदर एसोसिएट क्लास और कॉर्पोरेट क्लास। तो कॉर्पोरेट क्लास के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, क्योंकि मैं लास्ट ईयर ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल एसोसिएशन का भी चेयरमैन रहा हूँ, तो हमारे पास फैसलाबाद के अंदर तकरीबन प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर ही सिर्फ 250 के करीब यूनिट है, और उनमें एक्सपोर्टर्स भी हैं और लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। इसी तरीके से वीविंग सेक्टर तमाम का तमाम रजिस्टर्ड है फैसलाबाद चैम्बर के साथ। इसी तरीके से साइजिंग है, स्टनिंग है, दे ऑल आर वैल्यूएबल मेंबर्स ऑफ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, सॉरी। अच्छा इत्तिशाम साहब, ये बताएं कि अब जब हम बात करते हैं कि ये 2 डिकेड से ये बड़ा डिस्टर्बेंस थी इस सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में, तो गवर्नमेंट ने सिर्फ एनर्जी पे फोकस किया है, लो प्राइसेस पे दे दिए, या कोई और भी कोई खास फैसिलिटीज दी गई है इस सेगमेंट में? देखिए जी, अक्रॉस दी कंट्री जब प्रॉब्लम्स आई हैं तो उसके अंदर एक तो आपकी एनर्जी आपके पास खत्म हो गई थी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इसके साथ साथ आपके रिफंड भी स्टक होना शुरू हो गए थे। तो जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पास उसकी लिक्विडिटी खत्म होना शुरू हो जाएगी तो वो कैसे वाइबल रहेगा? वो महंगा होता जाता था, वो दोबारा हो गया था रीजन चेंज। अब हमने दोबारा $6.5 की गैस और 7.5 सेंट की इलेक्ट्रिसिटी, जो भी 9 सेंट में है, हुकूमत उसको ट्राई कर रही है 7.5 सेंट में मिल जाए, इसके ऊपर वर्केबल कंडीशन पैदा की जा रही है। अच्छा, अगेन मेरा फिर वही, मैं पिछले, क्योंकि आपने जो 2 दहाइयों का जिक्र किया है, जो 6 यूनिट थे वो बंद हुए पड़े थे, अब वो रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं और यूनिट नए भी परचेज हो रहे हैं, नए लग भी रहे हैं। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे आपने पिछले 10, 15, 20 साल में जब ये इंडस्ट्रीज अपने डेड एंड की तरफ जा रही थी, तो कोई मूवमेंट ऐसी कोई क्यों नहीं बनाई? मतलब एक इंडस्ट्री है एक बंदे की, तो वो बंद हो गई है, तो उसने कोई मूवमेंट नहीं चलाई कि वो बंद करके बैठ गया, बस ठीक है बंद हो गई तो अल्लाह की रजा है जी? देखिए, ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली ये इट्स अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ ऑल एसोसिएशंस अंडर द लीडरशिप ऑफ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मुझे आज भी याद है, आई वाज हेडिंग एफ्टमा व्हेन वी विजिटेड इसहाकदार, एंड ही सेड दैट यू हैव ओनली 3 minutes टू डिस्कस द इशू रिगार्डिंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। It was in 2015. So ये मैं इतनी सी बात कहूंगा, बाकी डिटेल्स तो फिर निकलती रहती हैं। प्रायोरिटीज डिफरेंट थी उनकी, उन हुकूमतों की प्रायोरिटीज इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी उनकी। हमें ये महसूस होता है क्योंकि स्टेक होल्डर तो बड़ी देर से चीख रहे थे। हर साल आपने देखा होगा बेवहा प्रोग्राम्स होते थे, बेवहा एजुकेशन होती थी रिगार्डिंग गैस इशू, रिगार्डिंग एनर्जी इशू, रिगार्डिंग रिफंड। तो ये उन्हीं इशू की बात यह है कि टेक्सटाइल पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आने से पहले दी, क्योंकि वो बहुत बड़ा इशू था फैसलाबाद के अंदर। फिर फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसी इशू के ऊपर ही 10 में से 7 सीटें भी जीत के रही। तो ये नो डाउट ये वो इशू की वजह से था कि उन्होंने निगलेक्ट किया इंडस्ट्री को, जिसकी वजह से इंडस्ट्री ने और उसके मजदूरों ने रिएक्ट बैक किया। तो ये पिछला जो टेन्योर 13 से 18 तक नून लीग का रहा है, तो नून लीग तो बड़ी अपने आप को वो कंसीडर करती है फैसलाबाद को कि जी उसका सेकंड होम है, वहाँ आबिद शेर अली और उनके वालिद साहब राना सनाउल्लाह साहब, और ये एक बड़ी स्ट्रेंथ है उनको, वो क्लेम करते हैं। तो इन्होंने भी कुछ नहीं किया अपने घर के लिए? सर देखिए, बिजनेस कम्युनिटी वंसी है ना जी, वो पॉलिटिसाइज नहीं होती। बिजनेसमैन या उसके मजदूर के स्टेक्स होते हैं, तो जब उनके स्टेक्स का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया, जब मजदूर को उसकी दिहाड़ी नहीं मिली, जब बिजनेसमैन नुकसान में चला गया, जब इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई, जब दुकानदार दुकानें बंद करने पर मजबूर हो गए, तो ऑटोमेटिकली अब शेर अली साहब बड़े मुअज़्ज़िज़ हैं, बड़े मुहतरम हैं, शेर अली साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ये सब बड़े नाम हैं। तो जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो रिजल्ट इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्शन सबके सामने आ गया। अच्छा, अब जब हम फैसलाबाद की, आप कह रहे हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का 65% है, तो ये एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में हम 65% ले लेते हैं, तो टेक्सटाइल को अगर हम इसको फर्दर सेगमेंटेशन करें तो कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है?
دیکھیں جی ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اگر ہم پیپل وانٹ کہ ہم ویلیو ایڈیشن کی جائے تو ویلیو ایڈیشن کی طرف ہی بات جانی چاہیے. جس طرح آپ کے پرائم منسٹر نے جو فیصلہ باد وزٹ کیا انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ ہمیں دھاگا ایکسپورٹ کر کے نہیں ریونیو کمانا, ہمیں ویلیو ایڈیشن کر کے چیزوں کو لے کے جانا ہے. تو ویلیو ایڈیشن مینز آپ کی پروسیسنگ انڈسٹری اور ویلیو ایڈیشن مینز آپ کی نیٹ ویئر کی انڈسٹری. یہ دو انڈسٹریز ایسی ہیں جن کو دیر از اے نیڈ جہاں پر ویلیو ایڈیشن انڈسٹری ہے یہ ساری کی ساری جو ویلیو ایڈ کرتی ہیں اور ایک گرے فارم کے کپڑے کو جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اسے خوبصورت رنگوں میں ڈالتے ہوئے اس کی شکل بنا دیتی ہیں. یہ وہ انڈسٹری ہے جو ویلیو ایڈ کرتی ہے اور مارکیٹ میں اس کی فیس ہوتی ہے. اچھا احتشام صاحب, ابھی آپ ڈو یو تھنک کہ یہ جو پالیسیز ہیں, یہ جو بینیفٹس دیے گئے ہیں انڈسٹریز کو, اور انڈسٹری از کیپیبل انف ٹو کمپیٹ ود دی ورلڈ؟ دیکھیں جی دیر از اے نیڈ آف کنٹینیوٹی ان انڈسٹری اینڈ ریگارڈنگ سسٹم ریگارڈنگ ٹائم ہمیں اس کے اندر اپ گریڈیشن کرنی پڑیں گی. جیسے جیسے دیکھیں اگر ہم آج بارے میں آئے ہیں تو ہمارے جو پڑوسی جن کے آرڈر ہم نے لیے ہیں وہ چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے, انہوں نے اپنی ورکنگ شروع کر دی ہے. تو ٹو کمپیٹ ود دا مارکیٹ, ٹو کمپیٹ ود دا ریجنل competitors, we have to be very smart, we have to be very focused and we must think about کہ ہمیں ایک قدم آگے چلنا پڑے گا. انڈسٹری جو ہے وہ اتنی سمارٹ اور کیپیبل ہے کہ جی وہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کو پروڈیوس کرنے کے بعد ہم مارکیٹ میں اس کو کمپیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں جی میں اس میں بڑی واضح مثال دے دیتا ہوں. آپ کی گورنمنٹ نے آپ کو سپورٹ کیا تو آپ نے اکتوبر کے اندر بھی $2 بلین کی ایکسپورٹ کی اور آپ نے نومبر کے اندر بھی مور دین $2 بلین کی ایکسپورٹ کی. تو اگر یہی صورتحال رہی تو ہم تو اس سال اسی طریقے سے چلتے رہے تو $24 بلین کی ایکسپورٹ کو تو ہم اچیو کر لیں گے. اوکے ناظرین, ایک ٹائم ہوا ہے ہمارا شارٹ بریک کا جی. اسٹے ٹیون ود سٹی نیوز جی.